गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाइए सभी। मैं एचएम सर आप सभी का मुकेश क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। बिल्कुल सभी विद्यार्थी आ जाइए, हम आ चुके हैं, आप भी आ जाइए, जुड़ जाइए तुरंत प्रभाव से। और वही रोजाना की तरह लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक सभी पर शेयर कीजिए, ताकि सभी विद्यार्थियों को जो कैलेंडर का वीडियो चल रहा है, जो अपनी क्लास चल रही है, वो सभी को उपलब्ध हो सकें। तो आ जाइए प्यारे साथियों, मैं आपका अपने उसी टॉपिक पर लेकर चलता हूं जिस टॉपिक का नाम है कैलेंडर। और इसमें अपन ने बहुत सारी चीजें देख ली थी, तो आगे आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं मित्रों कैलेंडर में सम्मान पंचांग वाले महीनों के दिन ज्ञात करना, जो मैं पिछली क्लास में आपको यहाँ तक इसे छोड़कर गया था। तो वहीं से अब अपने चैप्टर को उठाते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज पढ़ेंगे अपन सम्मान पंचांग वाले महीनों के दिन ज्ञात करना। सम्मान पंचांग वाले महीनों के दिन ज्ञात करना, सम्मान पंचांग वाले महीनों के दिन ज्ञात करना। तो आ जाइए, सम्मान पंचांग वाले महीनों के दिन ज्ञात करते हैं। तो अपना जो चल रहा है वो चल रहा है मित्रों कैलेंडर, और स्टार्ट करते हैं आज इसमें सम्मान पंचांग वाले महीनों के दिन ज्ञात करना। सम्मान पंचांग वाले महीनों के दिन ज्ञात करना। जी सर, बहुत अच्छा टॉपिक है ये तो। सम्मान पंचांग वाले महीनों के दिन ज्ञात करना। सम्मान पंचांग वाले महीनों के दिन ज्ञात करना। आ जाइए सभी, तुरंत प्रभाव से जुड़ जाइए मित्रों। मैं आप सभी का एक बार फिर से मुकेश क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी विद्यार्थी आ जाइए तुरंत प्रभाव से। बिल्कुल हम तैयार हैं क्लास लेकर कैलेंडर में। और आज अपना बड़े ही इंपॉर्टेंट टाइप को पढ़ने वाले हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप है आज अपनी सम्मान पंचांग वाले महीनों के दिन ज्ञात करना। मित्रों यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है हर एग्जाम में, ध्यान रखना। यहाँ पर मैं आपको कुछ ट्रिक से इसे समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको महीने भी तुरंत प्रभाव से आपके क्लियर हो जाएंगे। यदि आप ट्रिक से नहीं कर पाते हो तो आपको मैं यहाँ पर कोड भी दे दूंगा, लेकिन उम्मीद है आपको ट्रिक ही समझ में आ जाएगी, क्योंकि उसमें महीने भी आ जाएंगे और जो महीने जिस ट्रिक में आएंगे उनका पंचांग उस वर्ष के अंतर्गत बिल्कुल समान होता है। यानी कि जिस महीने यानी जिस वर्ष में जो ट्रिक होगी आपकी, उस पर जो महीने आएंगे उनका पंचांग समान होगा। यानी कि सेम डेट का सेम वार होगा, सेम डेट का सेम वार होगा मित्रों। और इसे ही बोलेंगे अपन सम्मान पंचांग वाले महीनों के दिन ज्ञात करना। तो आ जाइए प्यारे विद्यार्थियों, क्लास स्टार्ट करते हैं और जुड़ जाइए आप सभी, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसे दो भागों में डिवाइड करता हूँ, ध्यान से देखिए इधर थोड़ा। यहाँ पर अपन लेंगे कौन सा वर्ष, साधारण वर्ष। कौन सा वर्ष, साधारण वर्ष। और इधर लेंगे अपन कौन सा वर्ष, लीप वर्ष। कौन सा वर्ष लेंगे, लीप वर्ष। इस तरफ होगा अपना लीप वर्ष और इस तरफ होगा अपना कौन सा वर्ष, साधारण वर्ष। टाइप का नाम है सम्मान पंचांग वाले महीनों के दिन ज्ञात करना। टाइप का नाम क्या है, सम्मान पंचांग वाले महीनों के दिन ज्ञात करना। तो एक तरफ अपना हो गया साधारण वर्ष और दूसरी तरफ अपना कौन सा वर्ष हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, लीप वर्ष हो जाएगा। यानी कि जो सम्मान पंचांग वाले जो महीने होते हैं वो लीप में अलग होते हैं और साधारण वर्ष में अलग होते हैं। आपको वहां पर बिल्कुल वर्ष दिया जाएगा 100%, ठीक है। यानी कि आपको महीने के साथ वर्ष भी दिया जाएगा और वर्ष को आप पहचान सकते हो कि ये साधारण है या आपका लीप ईयर है, क्योंकि मैं दोनों की कंडीशन आपको बता चुका था। साधारण वर्ष की पहचान क्या होती है, लीप ईयर की पहचान क्या होती है, ये सारा मैं आपको पहली वाली क्लास में समझा चुका था। तो जिन विद्यार्थियों ने पहली वाली जो क्लासें नहीं देखी हैं कैलेंडर की, एक बार आप उन्हें जरूर देखें। इसके बाद में आपको सारी चीजें प्रॉपर समझ में आ जाएगी, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो आ जाइए आप तुरंत प्रभाव से और अपन स्टार्ट करते हैं क्लास को सम्मान पंचांग वाले महीनों के दिन ज्ञात करना। तो मित्रों मैं कुछ ट्रिक बताता हूं, साधारण वर्ष में देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद में लीप वर्ष में देखेंगे। दूसरी बात आप ध्यान रखना,
मैं जो साधारण वर्ष में आपको जो कुछ ट्रिक बताऊंगा वो आपको मिलती जुलती लीप वर्ष में भी वो आपको ऐड करनी है। जी हाँ, जो आपकी साधारण वर्ष में जो ट्रिक होगी वो लीप में भी आपको क्या करेगी, कुछ हेल्प करेगी, यानी उसका उससे संबंध होगा हल्का सा, तो आप उस संबंध के माध्यम से तुरंत पकड़ सकते हो कि इसके साथ ये ट्रिक लीप में जाएगी, इस साधारण के साथ ये लीप में जाएगी। तो मित्रों मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिखता हूं थोड़ा सा जन अक, मैं थोड़ा सा इसे अक को आधा लिख रहा हूं, जन अक। क्या बोला मैंने, जन अक। अब यहां पर आप समझने की कोशिश करना, जन अक को आप बोलते जाओगे तो धीरे धीरे आवाज निकलना शुरू हो जाएगी, जनक। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो साधारण वर्ष में आप जन अक याद रखना। क्या याद रखना, जनक याद रखना। और आपको यह पता है कि जनक जनक बोलते बोलते आपके दिमाग में आ जाएगा जनक, और जनक कौन थे आपको ये भी पता है, कौन थे, सीता जी के पिता। कौन थे, सीता जी के पिता थे। और आपको पता है किसी के घर में भी यदि पुत्री का जन्म होता तो कुछ निश्चित अवधि के बाद में उसकी क्या होती है, शादी होती है। और शादी कौन से वर्ष में होगी, लीप वर्ष में होगी। कौन से वर्ष में होगी, लीप वर्ष में होगी। और लीप वर्ष में होगी तो आपको पता है सीता की शादी किसके साथ हुई थी, भगवान श्री राम के साथ हुई थी। याद है आप सभी को। तो वहां पर क्या होगा, जन अक के साथ यहां पर क्या होगा, ध्यान रखना, भगवान राम की जो शादी होगी उसमें सभी जनता भाग लेगी। ठीक है ना, क्योंकि वो तो भगवान थे, तो उनकी शादी में सभी जनता भाग लेगी। तो वो डांस जो करेगी, वो डांस करने का कुछ तरीका अलग ही रहेगा उनका। तो जनक, और यहां पर क्या हो जाएगा, जन अब झूला, जन अब झूला। ये आप इन पे शब्दों पे मत जाना, ये मैंने बना रखा है केवल। जनक के साथ आपका हो जाएगा जन अब झूला। अब जनक जन अब झूला, जन क्यों झूल रहा है, क्योंकि राम जी की शादी हो रही है, भगवान श्री राम की शादी हो रही है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, डांस होगा, वो होगा जमी फाड़ डांस होगा। कौन सा डांस होगा, जमी फाड़ डांस होगा। यानी झूलेंगे, डांस तो कोई करेंगे नहीं, क्योंकि एक साथ एक समूह में होगा तो झूलेंगे ही सही हुआ। ठीक है, यहां पर दूसरी चीज आगे मैं बताता हूं आपको, उसमें भी ध्यान रखना। फरमाओ नवंबर, क्या लिखा मैंने, फरमाओ नवंबर। और फरमाओ नवंबर, जैसे ही नवंबर फरमाती है तो क्या होता है, फरमाओ नवंबर, ध्यान रखना, फरमाओ नवंबर, जैसे ही नवंबर फरमाएगी तो आगाज किसका होता है। अपन बोलते हैं ना किसी भी स्टूडेंट से या फिर कोई भी अपने मिलने वाला है तो उससे बोलते हैं और फरमाओ कैसे हो। ठीक है, तो अपन किससे बोल रहे हैं यहाँ पर, फरमाओ नवंबर। और नवंबर से अपन ने बोला तो नवंबर में आपको पता है किस चीज का आगाज होता है, सर्दी का आगाज होता है, यानी कि सर्दी का आगमन हो जाता है। और जैसे सर्दी आएगी तो सर्दी में क्या होते हैं, अंग फड़कते हैं। अंग यानी जब ज्यादा सर्दी लगती है तो आपको पता है टिटुन सी होने लग जाती है, दूसने लग जाते हैं, कपकपी सी होने लग जाती है। तो जैसे नवंबर फरमाएगा, इधर आप याद रखना, फरंग, क्या फड़केंगे, फर का मतलब हो गया फड़कना, फरंग, क्या फड़केंगे, अंग फड़केंगे। सर्दी से क्या होंगे, अंग फड़कने लग जाएंगे। तो फरमाओ नवंबर, फरंग। ठीक है, इसके बाद में आगे इधर ध्यान देना, अप्रैल में झूला, अप्रैल में झूला, अप्रैल में झूले का मतलब समझ गए ना, अप्रैल में झूला, अप्रैल में झूला। और अगर आप अप्रैल में झूला झूलने जाओगे तो घर वाले आपको जाने देंगे या मना करेंगे, क्योंकि आपको पता है अप्रैल में क्या आ जाती है, ग्रीष्म ऋतु होती है, यानी कि समय आंधियां और लू चलने लग जाती है। तो घर वाले भेजेंगे क्या मना करेंगे। जैसे आप बोलेंगे कि मैं अप्रैल में झूलने जा रहा हूं तो आपको घर वाले डांटेंगे और क्या कहेंगे, मानो, क्या कहेंगे आपसे, मानो। बस ये आपको तीन चीज याद रखनी है प्यारे विद्यार्थियों, और इसी में आपके समान पंचांग वाले महीनों के दिन ज्ञात हो जाएंगे, बड़े इजी वे में हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान देना इधर, जनक जन अब झूला, जनक के साथ आपको क्या याद रखना है, जन अब झूला। जनक साधारण वर्ष का है, लीप में आपको जन अब झूला। साधारण वर्ष में वापस आना है आपको, फरमाओ नवंबर। और जैसे नवंबर फरमाएगा किसका आगाज होगा, सर्दी का। और सर्दी में क्या होंगे, लीप वर्ष के अंदर ध्यान रख लेना, फरंग, क्या हो जाएंगे, फरंग। और इधर आपका वापस साधारण वर्ष में आ जाइए, अप्रैल में झूला, और क्या बन जाएगा आपका, मानो। ठीक है, अब यहां पर इनसे महीने बनाते हैं। यहां पर कौन कौन सा महीना होगा उस पर आप ध्यान दीजिए, थोड़ा सा देखिए आराम से, पूरी तरह से आप समझने की कोशिश करना। तो यहां पर मैं ये ले लेता हूं भाई, ये आपको थोड़ा सा सुविधा रहेगी इसमें। एलोजी, जन से क्या बन जाएगा अपना, जनवरी, जन से क्या बन जाएगा, जनवरी, क्लियर है। और अक से क्या बन जाएगा अपना, अक्टूबर, क्या बन जाएगा, अक्टूबर, अक्टूबर। ठीक है, यहां पर फर से क्या बन जाएगा आपका, फरवरी, फर से क्या बन जाएगा, फरवरी।
माह से क्या बन जाएगा मार्च, और नवंबर से नवंबर ही रह जाएगा। ठीक है, नवंबर से नवंबर ही रह जाएगा। अप्रैल का अप्रैल रहेगा, मई यहां पर साइलेंट रहेगा। जुलाई से क्या बन जाएगी जुलाई, जुलाई से क्या बन जाएगी जुलाई। समझ में आ रहा होगा जुलाई। ठीक है, यहां पर जन से क्या बन जाएगा जनवरी, जन से क्या बन जाएगा जनवरी, और अ से आपका बन जाएगा अप्रैल, क्या बन जाएगा अप्रैल, और यहां पर जो वापस जुलाई आया इससे क्या बन जाएगा मित्रों जुलाई बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जनक से आपने जन से जनवरी बनाया, अक से अक्टूबर बनाया, जन से जनवरी, अ से अप्रैल, बस साइलेंट है आपका। जुलाई से क्या बन गया प्यारे विद्यार्थियों जुलाई। आगे ध्यान दो आप थोड़ा सा, आप अप्रैल हो गया जुलाई हो गई, यहां पर फर से क्या बन जाएगा आपका फरवरी, फर से क्या बन जाएगा फरवरी, और अंग से आपका बन जाएगा अगस्त, क्या बन जाएगा अगस्त। माह से क्या बन जाएगा मार्च, और नौ से क्या बन जाएगा आपका नवंबर। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना इधर वापस बोर्ड पर। देखिए इधर आपने साधारण वर्ष में ट्रिक बनाई जनक, और जनक के घर पे सीता का जन्म हुआ, शादी लीप वर्ष में हुई, तो जन का मतलब आम जनता। अब यानी मौका मिला है किसका झूलने का, जन अब झूला, तो जन से जनवरी, अ से अप्रैल, और झूला से क्या बन जाएगी जुलाई बन जाएगी। ठीक है, फरमाओ नवंबर, जैसे नवंबर ने फरमाया तो क्या हो गया सर्दी का आगाज हुआ, लीप वर्ष में क्या फड़कने लगे अंग यानी कि फरंग, तो जनवरी मार्च नवंबर, फर से फरवरी, अंग से अगस्त बन जाएगा। अप्रैल का अप्रैल रहेगा, ध्यान रख लेना, अप्रैल जो अपना प्रॉपर आ रहा है उसका मतलब अप्रैल ही होगा। ठीक है, मैं आपका यहाँ साइलेंट है, जुलाई से जुलाई बन जाएगा, माह से मार्च और नवंबर। अब आप देखिए कि सर इनमें क्वेश्चन किस प्रकार से पुटअप होंगे। और एक चीज और ध्यान रखना है, थोड़ा सा देख लीजिए इधर, मैं इनको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं, ध्यान दीजिए इधर, ये लीजिए। ठीक है, अब आपके क्या होगी, जो सितंबर और जो दिसंबर होता है, सितंबर और कौन सा महीना, सितंबर और जो दिसंबर होता है, इनका पंचांग समान होता है, ध्यान रख लेना। सितंबर और दिसंबर महीने का जो पंचांग होता है वो बिल्कुल प्रॉपर समान होता है, यानी कि सितंबर के साथ 100% दिसंबर, और दिसंबर के साथ क्या आएगी मित्रों सितंबर आएगी। यानी कि साधारण वर्ष हो तो ठीक, लीप वर्ष हो तो ठीक, इन दोनों महीनों के पंचांग नहीं बदलते हैं। कौन कौन से महीनों के, सितंबर व दिसंबर महीने के। ठीक है, यानी लीप वर्ष हो तो ठीक, साधारण वर्ष हो तो ठीक, इन दोनों महीनों के पंचांग कभी भी नहीं बदलेंगे, ये समान रहेंगे। आपसे पूछ लिया कि किसी वर्ष में सितंबर की 12 तारीख को बुधवार पड़ता है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि किसी वर्ष में 12 सितंबर को बुधवार है, तो बताओ अन्य किस महीने की 12 तारीख को बुधवार पड़ेगा, तो आंसर आपका हो जाएगा दिसंबर। क्या हो जाएगा दिसंबर, बोलो क्लियर है। दिसंबर के आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि 22 दिसंबर को मंगलवार है, तो बताओ इसी वर्ष अन्य किस महीने की 22 तारीख को मंगलवार पड़ेगा, तो कौन सा होगा मित्रों सितंबर होगा। यकीन नहीं हो तो आपके घर पे कैलेंडर लगा हुआ है, आप देख लीजिए, सितंबर की जो तारीख होगी, दिसंबर की जो तारीख होगी, जो सितंबर की 3 तारीख को जो वार होगा, दिसंबर की 3 तारीख को भी वही वार मिलेगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, आप तुरंत प्रभाव से कैलेंडर लगा होगा आपके घर पे, देख सकते हो अभी इसी वक्त। ठीक है, और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सर आप जो बता रहे हो बिल्कुल वो सही है कि नहीं है। ठीक है, तो आप आराम से देख सकते हो, यानी सितंबर और दिसंबर, इसमें ना तो साधारण का इफेक्ट आता है ना लीप का आता है, दोनों महीनों का जो कैलेंडर होता है वो बराबर, यानी कि इनका पंचांग बिल्कुल समान होता है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो आप देख सकते हो। अब बाकी में क्वेश्चन किस प्रकार से पुटअप होगा, तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो अपन क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले मैं आपको 1-2 क्वेश्चन यहीं पर करके बताता हूं, थोड़ा सा ध्यान देना इधर, ये ध्यान देना इधर, यहाँ पे मैंने कर दिया। देखिए इधर क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, मैं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, ध्यान से देखिए, फिर आगे मैं आपको समझाऊंगा। ये लीजिए भाई, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन ले लिया आपके सामने। मान लीजिए आपके क्वेश्चन आ गया कि 17 जनवरी, क्वेश्चन देखिए आराम से, 17 जनवरी 2003 को, 17 जनवरी 2003 को रविवार है। ये मैं काल्पनिक वार बता रहा हूं, ठीक है, यहां पर अपन पंचांग में बना रहे हैं, तो आप ध्यान देना थोड़ा सा। 17 जनवरी 2003 को रविवार है, तो बताओ इसी वर्ष, तो बताओ इसी वर्ष अन्य किस महीने की, अन्य किस महीने की 17 तारीख को रविवार पड़ेगा।
अन्य किस महीने की 17 तारीख को रविवार पड़ेगा? अन्य किस महीने की 17 तारीख को रविवार पड़ेगा? अब ध्यान दीजिए इधर, आप कोई सूत्र नहीं चलेगा, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं चलेगा, या तो कोड चलेंगे या ट्रिक चलेगी। ट्रिक याद कर लीजिए, महीने ऑटोमेटिक याद रहेंगे आपको। अब ये देखिए प्यारे विद्यार्थियों, 2003 जो है वो आपका कौन सा वर्ष है? 2003 जो है वो आपका कौन सा वर्ष है, आप मुझे ये बताइए। जो विद्यार्थी बाद में जुड़े हैं तो उनसे भी, हाँ, जो विद्यार्थी बाद में जुड़े हैं वो भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए प्यारे विद्यार्थियों। और आपको पता है एग्जाम यानी कि पीटीटी, बीएसटीसी, वनपाल, वन रक्षक, इन सभी की लगभग आपको पता है फॉर्म भी भर चुके हैं। मैंने पहली क्लास में भी बताया था आपको। तो आप जो विद्यार्थियों ने अभी तक हमारा कोर्स परचेज नहीं किया है तो बिल्कुल वो कोर्स परचेज कीजिए अब, ठीक है। अब हमारे जो वीडियो है वो पूरे नहीं आएंगे, अब वो 50-50% आएंगे। तो बिल्कुल आप कोर्स ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और हमसे पूरी क्लासों से आप जुड़ सकते हो जी। बाकी क्लासें भी आपकी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली हैं, यानी कि 5-6 तारीख के आसपास आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी क्लासें लगभग सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी, ठीक है। और कल्चर की क्लास बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि मुकेश जी सर क्लास नहीं लेते हैं, वो अभी नहीं ले रहे हैं, वो लेंगे 5 से 7 तारीख के आसपास, ठीक है। हाँ, बिजी आत्मा है वो बड़ी, हाँ, इस चीज का विशेष ध्यान रखना, बहुत बिजी है वो, ठीक है ना। हम बिजी नहीं है, हम फ्री हैं, हम कभी भी आके ले लेते हैं, वो बहुत बिजी आत्मा है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, वो ले लेंगे 5-7 तारीख तक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं लास्ट में आज आपसे रूबरू करवाऊंगा उनसे, मैं जो कह रहा हूँ उन पे खड़े उतरते कि नहीं उतरते, तो आप टेंशन ना लीजिए। बिल्कुल आप जो उनकी डिमांड करते हो, पता नहीं बिल्कुल वो आपकी बात क्यों नहीं रखते हैं, बाकी आज उनसे जरूर कहा जाएगा, ठीक है। तो जो विद्यार्थी बाद में जुड़े तो वो सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बराबर क्लास स्टार्ट हो जाएगी आपकी 5-6 तारीख से, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। तो क्वेश्चन पे आ जाइए वापस। 17 जनवरी 2003 को रविवार है, तो बताओ इसी वर्ष, यहां पर मैंने डायरेक्ट अन्य कर दिया क्या? तो देखिए इधर ध्यान से, इसी वर्ष अन्य यहां पर अन्य किस महीने की 17 तारीख को रविवार पड़ेगा? अब ये बताओ 2003 कौन सा एरिया पहचानिए आप तुरंत। 2003 आपका कौन सा वर्ष है, बताओ आप मुझे। 2003 साधारण वर्ष है। अब जनवरी के साथ कौन सा महीना अटैच किया था? जनक, यानी कि कौन सा महीना? अक्टूबर। तो 17 अक्टूबर को भी क्या पड़ेगा? रविवार ही पड़ेगा, यानी कि 17 जनवरी को रविवार है, तो 100% 17 अक्टूबर को भी कौन सा वार होगा? रविवार ही होगा। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? यहां पर अक्टूबर आ जाएगा। कौन सा महीना आ जाएगा? अक्टूबर की 17 तारीख को भी कौन सा वार होगा? रविवार ही होगा, ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि आप यहां पर देखिए साधारण वर्ष में जनक, जनवरी और अक्टूबर का कोड प्रॉपर सम्मान है, यानी कि वो दोनों साथ में आ रहे हैं। तो यहां पर इसका क्या होगा? यानी कि आंसर इसका अक्टूबर होगा। 17 जनवरी 2003 को रविवार है, तो इसी वर्ष का मतलब हो गया 2003 में ही जनवरी के अलावा और कौन सा महीना होगा जो 17 तारीख को सेम वार लेके आएगा? तो कौन सा होगा मित्रों? अक्टूबर होगा। कौन सा होगा? अक्टूबर होगा। आगे होगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप मैं स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं, ध्यान से देखिए, और आपको वो सारी चीजें देखनी है। जनक, जनब, जुला, फरमाओ, नवंबर, फरंग, अप्रैल में जुला मानो, और सितंबर और दिसंबर आप याद रख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप इस चीज का विशेष ध्यान रखना, आप दोनों चीज वहां पर याद कर सकते हो, ठीक है मित्रों। तो आगे का दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, स्क्रीन पर मैं दूसरा क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, ध्यान से देखना, इधर थोड़ा लिखिए। यदि 12 अप्रैल 2017 को, यदि 12 अप्रैल 2017 को सोमवार है, यदि 12 अप्रैल 2017 को सोमवार है, तो बताओ इसी वर्ष अन्य किस महीने की अन्य किस महीने की 12 तारीख को सोमवार पड़ेगा? 12 तारीख को सोमवार पड़ेगा। उम्मीद है आपके समझ में आ रहा होगा सारी की सारी चीज।
ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने प्यारे विद्यार्थियों, यदि 12 अप्रैल 2017 को सोमवार है, यदि 12 अप्रैल 2017 को कौन सा वार है, सोमवार है, तो बताओ इसी वर्ष अन्य किस महीने की 12 तारीख को सोमवार पड़ेगा। अब ये बताओ 2017 आपका कौन सा वर्ष है, 2017 आपका कौन सा ईयर है, ये ध्यान दीजिए आप। 2017 आपको पता है आपका साधारण वर्ष है, और अप्रैल के साथ कौन था, अप्रैल में जुला, अप्रैल में जुला, तो अप्रैल के साथ कौन था, जुलाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, जुलाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, जुलाई हो जाएगा। उम्मीद है आपके समझ में आ रहा होगा, ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, जुलाई हो जाएगा, ध्यान रखना, जुलाई इसका आंसर होगा, जी हाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लीजिए दूसरा क्वेश्चन आगे देखिए वे, यदि 19 अगस्त 19 अगस्त 2000 को बुधवार है, यदि 19 अगस्त 2000 को बुधवार है, तो बताओ इसी वर्ष अन्य किस महीने की 19 तारीख को बुधवार पड़ेगा, अन्य किस महीने की 19 तारीख को बुधवार पड़ेगा, जी हाँ, अन्य किस महीने की 19 तारीख को बुधवार पड़ेगा। अब ध्यान देना थोड़ा सा, 2000 आपका कौन सा वर्ष है, सबसे पहले आपको चीज देखनी है। यदि 19 अगस्त 2000 को बुधवार है, तो बताओ इसी वर्ष अन्य किस महीने की 19 तारीख को बुधवार पड़ेगा। तो आप 2000 को ध्यान से देखिए, 2000 आपका कौन सा ईयर है, 2000 आपको देखने के बाद लग रहा होगा मित्रों लीप ईयर है आपका, कौन सा वर्ष है ये, लीप वर्ष है। और आपको पता है अगर ये लीप वर्ष है तो आपको पता है अगस्त के साथ कौन सा महीना है अटैच में, फर अंग, अगस्त और फरवरी, तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, फरवरी हो जाएगा। कौन सा आ जाएगा आंसर, फरवरी आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका, फरवरी हो जाएगा। तो ये है आपके सम्मान पंचांग वाले महीनों के दिन ज्ञात करना, जो आपको इजी वे में आप निकाल सकते हो, क्योंकि आपको मैंने साधारण वर्ष और लीप वर्ष में दोनों चीज समझाई थी। एक बार आप ध्यान से देख लीजिए ये वाली चीज, ठीक है, यानी कि जनक, जनक, झूला, जनवरी अक्टूबर का सम्मान होगा, जनवरी अप्रैल जुलाई का वहां सम्मान होगा। यहां पर आप देखिए, ध्यान से देखिए इधर थोड़ा सा, ये आपके क्लियर समझ में आ रहा होगा, देखिए इधर फुल जूम कर दिया मैंने, आप देखिए आराम से, ठीक है। तो यहां पर जनवरी अक्टूबर आपके समझ में आ रहा होगा, लीप ईयर में जनवरी अप्रैल जुलाई के कोड समान होते हैं। यहां पर आप फरवरी मार्च नवंबर साधारण में बिल्कुल समान होंगे, और लीप वर्ष में फरवरी और अगस्त बिल्कुल समान होंगे। इसी प्रकार से साधारण वर्ष में अप्रैल और जुलाई बिल्कुल समान होंगे, उसी प्रकार से लीप ईयर में मार्च और नवंबर का कोड समान होता है। तो इन दोनों महीनों का पंचांग भी क्या होगा, समान होगा। दूसरी बात मैं आपको समझा चुका था, क्या समझा चुका था, कि सितंबर और दिसंबर जो महीना होगा इनका पंचांग दोनों वर्षों के अंतर्गत समान रहता है, चाहे वो लीप ईयर हो या आपका साधारण वर्ष हो, इन दोनों महीनों का कोड परिवर्तित नहीं होता है। इस वजह से इनका पंचांग भी क्या होगा मित्रों, बिल्कुल समान होगा। क्लियर समझ में आ गया। तो इस प्रकार से आपको इस ट्रिक से आप इजी वे में ज्ञात कर सकते हो समान पंचांग वाले महीनों के दिन ज्ञात करना। अगर आपने कोड याद किए तो फिर आप कोड देखोगे, कोड पर कौन कौन से महीने हैं, उनका कोड समान है तो उनका पंचांग भी समान होगा। तो आप इतना देखने के बाद क्या होगा, वहां पर आपको ज्यादा टाइमिंग, आपका टाइम ज्यादा खराब होगा। तो आपको ये चीज एक बार याद हो गई तो आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आपको मैं 2 क्वेश्चन करवा चुका हूं, यानी कि अपना तीसरा क्वेश्चन चल रहा था मित्रों। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर से स्क्रीन पे लेके आ रहा हूं मित्रों, ध्यान से देखना इधर। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। यदि 18 सितंबर को शनिवार है, जानते हो ना, हाँ, यदि 18 सितंबर को शनिवार है तो बताओ इसी वर्ष तो बताओ
तो बताओ इसी वर्ष अन्य किस महीने की 18 तारीख को इसी महीने अन्य किस महीने की 18 तारीख को शनिवार पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए इधर। यदि 18 सितंबर को शनिवार है तो बताओ इसी वर्ष अन्य किस महीने की 18 तारीख को शनिवार पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए इधर, यहां पर सितंबर के साथ वर्ष नहीं दिया गया है। ध्यान दीजिए, यदि 18 सितंबर को शनिवार है तो बताओ इसी वर्ष अन्य किस महीने की 18 तारीख को शनिवार पड़ेगा। 18 तारीख को शनिवार पड़ेगा। ध्यान दीजिए इधर, 18 तारीख को शनिवार पड़ेगा। ठीक है, तो आपको यहां पर वर्ष नहीं दिया गया है। आपको यहां पर क्या नहीं दिया गया है भाई? वर्ष नहीं दिया गया है। अब वर्ष क्यों नहीं दिया गया वो आपको पता है कि क्यों नहीं दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि सितंबर के साथ वर्ष दे या नहीं दे, सितंबर और उसके साथ एक और महीना है जिसका पंचांग दोनों वर्षों में समान होता है। सितंबर और एक महीना और है जिनका दोनों वर्षों में पंचांग समान होता है, और उस महीने का नाम क्या है मित्रों? दिसंबर है। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिसंबर होगा। यानी कि सितंबर और दिसंबर महीने में वर्ष नहीं दे फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों महीनों का जो पंचांग है, लीप ईयर हो तो ठीक, नॉर्मल ईयर हो तो ठीक, दोनों में बिल्कुल समान होता है। इसलिए यहां पर दोनों में वर्ष भी नहीं दे तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, और ये होते हैं अपने सम्मान पंचांग वाले महीनों के दिन ज्ञात करना। ठीक है, तो आपको ट्रिक याद करनी है साधारण वर्ष में और लीप वर्ष में। एक बार मेरे साथ बोलिए, साधारण में जनक, लीप में जनवरी जूला। साधारण में आप फरमाओ नवंबर, इधर क्या जाएगा? फरंग। साधारण में आपको बोलना है अप्रैल में जूला, और लीप में बोलना है आपको मानो। ठीक है, और सितंबर और दिसंबर दोनों महीनों का पंचांग समान होता है। यदि कोई विद्यार्थी के दिमाग में हो कि बाकी जो महीने सर उनका क्या होगा, फिर वो जो महीने छूटे हैं उनके अनुरूप यानी उनके समान अन्य कोई महीना नहीं होता है, इस वजह से उनका कोई पंचांग भी समान नहीं बनता है। क्वेश्चन बनेगा तो केवल इन्हीं से बनेगा जिनका या तो डबल कोड समान हो या ट्रिपल कोड समान हो। जिस महीने का केवल एक सिंगल कोड है और उसके साथ कोई अन्य महीने का मैच नहीं खाता है तो उसका पंचांग नहीं बनेगा। ठीक है मित्रों, ओके। इसके बाद में अब अपन आगे बढ़ेंगे और वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर आकर पहुंच गए। अपन कैलेंडर के सबसे इंपॉर्टेंट भाग पर आकर पहुंच गए हैं। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक लाइव नहीं आए तो बिल्कुल प्रॉपर जुड़ जाइए मित्रों। अब सबसे इंपॉर्टेंट अपना कैलेंडर का जो अहम भाग है, जिसे अपन कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी, वो स्टार्ट होने जा रहा है। यदि ये मिस कर दी ये क्लास तो उसको बाकी के क्वेश्चन एंड तक समझ में नहीं आएगा। बाकी के जो क्वेश्चन हैं वह एंड तक समझ में नहीं आएगा। इसलिए ये क्लास अब जो अपन लिखने जा रहे हैं, अब जो अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जो टाइप अपन देखेंगे मित्रों, वो कैलेंडर की पूरी तरह से एक रीढ़ की हड्डी है। यानी कि पूरा कैलेंडर उसके इर्द गिर्द घूमता है। यानी कि पूरा कैलेंडर आपका उसके इर्द गिर्द घूमता है। और टाइप का नाम क्या है मित्रों? किसी भी वर्ष का निश्चित दिन ज्ञात करना। किसी भी वर्ष का निश्चित दिन ज्ञात करना टाइप का नाम है। किसी भी वर्ष का निश्चित दिन ज्ञात करना। किसी भी वर्ष का निश्चित दिन ज्ञात करना। किसी भी वर्ष में किसी भी वर्ष का निश्चित दिन ज्ञात करना। किसी भी वर्ष का निश्चित दिन ज्ञात करना बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, ध्यान रख लेना। किसी भी वर्ष का निश्चित दिन ज्ञात करना, यानी कि यहां पर डेट दी जाएगी। आप सोचोगे सर आप वर्ष का कैसे निश्चित दिन ज्ञात करेंगे? वर्ष के अंतर्गत महीने की डेट दी जाएगी और उसको अपन को निकाल कर देना होगा। यानी आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि 2 फरवरी 2003 को कौन सा वार था, 18 जनवरी 1857 को कौन सा वार था, 5 जुलाई 905 को कौन सा वार था। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। यानी कोई सा भी वर्ष पूछ लिया जाए XYZ, आप सेकंडों में आंसर दोगे। आप सेकंडों में आंसर दोगे। तो किसी भी वर्ष का निश्चित दिन ज्ञात करना टाइप का नाम क्या हो गया? किसी भी वर्ष का निश्चित दिन ज्ञात करना टाइप का नाम क्या है मित्रों? किसी भी वर्ष का निश्चित दिन ज्ञात करना। ठीक है, तो ध्यान से समझ लीजिए इधर। किसी भी वर्ष का निश्चित
दिन ज्ञात करना, ज्ञात करना। ओके जी, हो जाइए तैयार। तो अब आपको इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको सीखनी है, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं। सबसे पहले तो आपको महीनों के कोड याद करने हैं, महीनों के कोड याद करने हैं। महीनों के कोड याद कैसे करने हैं? आपको मोबाइल नंबर समझ के याद करने हैं, मोबाइल नंबर समझ के याद करने। केवल आपको एक वर्ष के कोड याद करने हैं, लीप का आपको ऑटोमेटिक हो जाएगा। यानी कि एक बार जो मैं लिखूंगा वो याद करने हैं, उसके बाद जो दूसरा है वो आपको स्वतः ही याद हो जाएगा, उसमें आपको ज्यादा समस्या आने वाली नहीं है। क्लियर, समझ में आ गई मेरी बात? बाकी में आपको समस्या नहीं होगी, केवल एक चीज पर आपको फोकस करना है, जो फर्स्ट कोड लिखाऊंगा इन्हीं में आपको मेहनत करनी है, बाद में आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, स्टार्ट कीजिए सर, हमें इंतजार है उस चीज का। तो आइए भाई, इंतजार की घड़ियां खत्म होती हैं अब आपकी, ठीक है? इंतजार की घड़ियां खत्म और लेके चलते हैं अपन किसको, उसी टाइप की तरफ जिसके बारे में मैंने बोला है कि जो पूरा कैलेंडर है यहां इसके इर्द गिर्द घूमता है, यानी कि किसी भी वर्ष का निश्चित दिन ज्ञात करना। तो इसमें बहुत सारी चीजें आपको सीखनी होगी, तो दिलो दिमाग बिल्कुल तांग कर पूरी तरह से, अगर माइंड में कुछ चल रहा है तो पहले उसे डिलीट करके फिर आप सामने बैठिए क्लास के, ठीक है? तो प्रॉपर तरीके से आपके समझ में आएगा। तो सबसे पहले अपन को याद करने होंगे साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष में महीनों के कोड, साधारण वर्ष में महीनों के कोड, यानी कि आपको कोड याद करने होंगे साधारण वर्ष में महीनों के कोड। अब कोड क्या होते हैं? महीनों के कोड बना रखे हैं, वो महीनों के कोड आपको याद करने होंगे। अब आपको एक चीज बता दूं, हमेशा आपको 2 डिजिट में ही याद करना है कोड, हमेशा आपको 2 डिजिट में ही ये क्या करना है, याद करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल नंबर भी ऐसे बोलते हैं 8500, अब चक्कर में पड़ जाते हैं 8500 कैसे लिखे, यानी 8520, ये भी 8500 होते हैं, लेकिन पहले 8000 फिर 5 फिर 20 ये भी होता है। तो ये तो ओरिजिनल में मैथ की दृष्टि से देखा जाए तो बाद वाला तो गलत है, लेकिन वही है, तो अपन लिखते हैं तो उसमें गलतियां होती हैं। तो हमेशा आपको मोबाइल नंबर भी जब बताते हो 2 डिजिट में बताओ, तो हर चीज को केवल आपको 2 डिजिट में याद करना है, ठीक है मित्रों? तो आपको जो कोड है वो आपको 2 डिजिट में याद करने, क्यों? क्योंकि 2 डिजिट में याद करने से आपको बेनिफिट ये रहेगा कि जैसे जून आपका कौन सा महीना है, छठा महीना है, तो आप 2 डिजिट में याद करोगे तो दो आपका तीसरे नंबर का 2 डिजिट होगा, उसका लास्ट का अंक छठे महीने का क्या हो जाएगा, कोड हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? आपको लिखकर याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मान लीजिए अगस्त आपका 8वां महीना है, तो जो आपका चौथे नंबर का जोड़ा रहेगा उसका लास्ट का अंक अगस्त का क्या हो जाएगा, कोड हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार से आपको महीनों के कोड याद करने में और महीनों के साथ उनका सेटअप बिठाने में ज्यादा आपको समस्या नहीं होगी। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप हमेशा 2 डिजिट में ही याद करना है, ठीक है? तो देखिए, साधारण वर्ष में महीनों के कोड में स्टार्ट कर रहा हूं, तो मैंने लिख दिया 14, 40, 25, 03, 61, 46। लो जी, 14, 40, 25, 03, 61, 46। ध्यान से देखिए इधर, केवल आपको 6 जोड़े याद करने हैं, 6 जोड़े याद करने हैं, ठीक है? कितने जोड़े याद करने हैं? केवल आपको 6 जोड़े याद करने हैं प्यारे विद्यार्थियों। 14, 40, 25, 03, 61, 46। बोलिए मेरे साथ, 14, 40, 25, 03, 61, 46। अब बेटा याद कर लो, मोबाइल नंबर भी तो याद कर लेते हो आप, 2 सेकंड में याद कर लेते हैं। कभी ऐसा भी मौका आया होगा जहां पर आपने 5 सेकंड में मोबाइल नंबर याद किए होंगे, ऐसा भी मौका आया होगा जहां पर आपने 5 सेकंड में मोबाइल नंबर याद किए होंगे। अरे भाई, इन्हें याद कर लीजिए, जीवन संवर जाएगा, ठीक है? हाँ, मोबाइल नंबर से क्या मोहब्बत करनी, इनसे कीजिए, जो स्टडी में कुछ कोड है उनसे कीजिए आप मोहब्बत, आपका जीवन क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा, सुधर जाएगा। अपन तो उन नंबरों पे करते हैं, ठीक है? 2 सेकंड में याद करके आ जाते हैं, ठीक है? ले, कितने दिन हो गए, साल भर हो गए यार, सिम कहाँ है, फोन कौन आ रहे मेरे इतने दिनों से, बावले मेरे सिम टूट गई, कोई बात नहीं है भाई साहब, पीछे ही है, तुरंत प्रभाव से याद कर ले, नए नंबर है। मेले खेले में मिलते हैं, तो मेले केले में मिलते हैं तो ऐसा मौका आता है 5 सेकंड में याद करते हैं, और याद नहीं रहे तुरंत से 100 पे बकते भैया, तुरंत से लिख लेते हैं यार, भूल नहीं जाऊं मैं, ठीक है? तो जो लड़के जुड़े हुए हैं मेरे से लाइव, वह इन्हें कैटरीना कैफ के नंबर समझकर याद कर ले। जो लड़के मेरे से लाइव जुड़े हुए हैं वो कैटरीना कैफ के नंबर समझकर याद कर ले, क्योंकि नॉर्मल में तो 10 होते हैं, लेकिन भैया वो तो कैटरीना कैफ है ना, इसलिए आपको 12 नंबर याद करने पड़ेंगे। और जो गर्ल्स डिपार्टमेंट से जुड़े हुए वो वरुण धवन के नंबर समझकर याद कर ले, बाकी याद जरूर कर ले, ठीक है? हाँ, याद जरूर कर ले।
मैं आपको एक एक चीज निकाल कर बताऊंगा अभी कि ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो जो विद्यार्थी यानी कि जो लड़के जुड़े हुए हैं वो कैटरीना कैफ के समझ के कर ले, जो गर्ल्स ऑनलाइन जुड़ी हुई हैं वो वरुण धवन के नंबर समझ कर इन्हें याद कर ले, माना कि इन्हीं नंबरों पे फोन करते हुए वरुण धवन बात करेगा। बॉयज ध्यान देना, जैसे आप इनको डायल करोगे सीधी कैटरीना कैफ बोलोगे हेलो जी कैसे हो, मौज में है। ठीक है, तो याद कर लीजिए 14 40 25 03 61 46 हो जाएंगे यार। 14 40 25 03 61 46। सर ये क्या है? अरे महीनों के कोड है। 6 जोड़े बनाए आपने, जोड़ा नंबर 1, जोड़ा नंबर 2, जोड़ा नंबर 3। अब मुझे सर ने हिंदी भी बोली इंग्लिश भी बोली, तो जोड़ा नंबर 1 2 3 ये कौन सा हो गया? 4 5 6। क्लियर हो गए? अब समझना थोड़ा सा, ये हो गए आपके 6 जोड़े। अब इनको मैं क्या कर रहा हूं, ये मैंने उड़ा दिए जोड़े। ठीक है, मेरे बनाने से नहीं बनेंगे भाई। ठीक है ना, ऊपर वाले ने जो लिख दिया है ना वही बनेगी। ठीक है, तो ध्यान देना, ये आपका किस महीने का हो जाएगा? जनवरी का हो जाएगा। ठीक है, ये जनवरी का। ये किसका हो जाएगा? फरवरी का हो जाएगा। ठीक है, ये किसका हो जाएगा? मार्च का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? मार्च का हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा? अप्रैल का हो जाएगा। ठीक है, ये किसका हो जाएगा? मई का हो गया। ठीक है, ये जून का हो जाएगा। ठीक, ये आपका किसका हो गया? जुलाई का हो गया। क्लियर, समझ में आ रहा होगा? ये किसका हो गया? अगस्त का हो गया, अगस्त। ठीक है, ये आपका सितंबर का हो गया। किसका हो गया? सितंबर का हो जाएगा। ये लीजिए भाई, सितंबर का हो गया, ये लो सितंबर। ठीक है मित्रों, सितंबर के बाद में किसका हो गया? अक्टूबर का हो गया। किसका हो गया? अक्टूबर का हो गया। ये किसका हो गया? नवंबर का हो गया। और ये किसका हो गया? दिसंबर का हो गया। क्लियर, समझ में आ गया होगा? 6 जोड़ों में 2-2 डिजिट थे, तो टोटल 12 हो गए। महीने भी कितने होते हैं? 12 ही होते हैं। कितने होते हैं महीने? 12। तो 14 40 25 03 61 46। अब आपसे पूछ लिया जाए अप्रैल, अब 14 40 यानी 40 जीरो किसका हो गया? अप्रैल का कोड हो गया। आपसे पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए कि अगस्त का कोड क्या होगा? तो अगस्त 8वां महीना है, यानी कि चौथा जोड़ा होगा, उसका लास्ट जो डिजिट होगा वह किसका कोड होगा? अगस्त का होगा। देखो 1 2 3 4 है ना, और ये 3 किसका लास्ट डिजिट? अगस्त का कोड हो गया। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? तो इस प्रकार से आप इनको याद कीजिए। ठीक है, तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि साधारण वर्ष में जो महीनों के कोड होते हैं वो आपको इस प्रकार से याद करने हैं। क्लियर है सभी का? जी सब क्लियर है। लीप वर्ष होगा तो क्या होगा? अरे भाई लीप वर्ष जब आएगा, ध्यान देना इधर, लीप वर्ष जब आ जाए आपके कि सर ये तो साधारण वर्ष के बताएं, लीप वर्ष में महीनों के कोड क्या होंगे? लीप वर्ष में जो महीनों के कोड होंगे उनमें आपको ज्यादा मातापची नहीं करनी है। लीप वर्ष में महीनों के जो कोड होंगे तो आप ध्यान से देख लो, लीप वर्ष में महीनों के कोड में आपको ज्यादा क्या नहीं करनी है? मातापची नहीं करनी। केवल लीप वर्ष में केवल जनवरी और लीप वर्ष में केवल जनवरी और फरवरी महीने के ही कोड परिवर्तित होते हैं। महीने के ही कोड परिवर्तन या बदलते हैं। कोड क्या होते हैं? बदलते हैं। के कोड बदलते हैं। ठीक है, लीप वर्ष में केवल जनवरी और फरवरी महीने का ही कोड परिवर्तन होगा, बाकी यथावत रहेंगे जो आपके साधारण में 10 महीनों के हैं। यानी कि लीप वर्ष आएगा मित्रों तो जनवरी का कोड 0 हो जाएगा और फरवरी का कोड क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बाकी वही 40 25 03 61 46 रहने वाले हैं। बाकी आपके वही रहने वाले हैं। मैं यहां से लीप ईयर को हटाऊंगा। जो विद्यार्थी जुड़े हुए स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो तुरंत ले लीजिए। मैं हटाऊंगा इसको। क्यों हटाऊंगा? क्योंकि लीप में आपको 2 महीनों के कोड याद करने हैं, जनवरी और फरवरी का। केवल जनवरी और फरवरी महीने का कोड परिवर्तन होगा, बाकी महीनों के कोड आपके परिवर्तन नहीं होंगे। केवल 2 महीनों के कोड परिवर्तन होंगे। कितने महीनों के कोड परिवर्तन होंगे? 2 महीनों के कोड परिवर्तन होंगे। और कौन कौन से होंगे? जनवरी और फरवरी का। लीप ईयर में जनवरी महीने का कोड 0 होगा, जबकि फरवरी महीने का कोड मित्रों 3 होगा। बाकी 10 महीनों के कोड यथावत रहेंगे 40 25 03 61 46। यानी कि जो साधारण वर्ष में 14 है ना, जनवरी और फरवरी का, जनवरी का 1 है, फरवरी का 4 है, ये लीप ईयर में बदल जाएगा। केवल 2 कोड बदलेंगे, जनवरी और फरवरी का। जनवरी का 0 हो जाएगा, फरवरी का 3, बाकी यथावत रहेंगे। बोलो आया कि नहीं है समझ में? ठीक है,
तो ये केवल इनके कोड परिवर्तन होंगे। मैं इनको मिटा देता हूं, ठीक है, ये मैंने उड़ा दिए इनको, येलो जी, ठीक है। अब आगे ध्यान देना, थोड़ा सा आगे ध्यान देना। कोड मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा, कोड आपके प्रॉपर समझ में आ गया होगा, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो कोड आपके समझ में आ गया होगा। 14, 40, 25, 03, 61, 46 आपको कोड याद करने हैं। लीप ईयर आता है तो केवल 2 महीनों के कोड परिवर्तन होंगे। जनवरी और फरवरी महीने के, जनवरी का 0 होगा और फरवरी का क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। वही साधारण वर्ष में जनवरी का 1 और फरवरी का कितना होता है, 4 होता है, जो मैंने लिखा हुआ है। बिल्कुल सर, समझ में आ गया, आगे बढ़ो। इसके बाद में आपको क्या याद करने मित्रों, तो आपको आगे याद करने हैं शताब्दी के कोड। किसके कोड याद करने हैं, शताब्दी के कोड आपको याद करने हैं। तो शताब्दी कोड क्या होंगे, शताब्दी कोड, शताब्दी कोड ये बड़े इंपॉर्टेंट है। शताब्दी कोड, कौन से कोड, शताब्दी कोड। क्लियर दिखाई दे रहा है ना शताब्दी कोड, तो ठीक है, क्लियर है, ओके जी, क्लियर है ना, साफ तो दिखाई दे रहा है ना आपको, शताब्दी कोड, बिल्कुल सर साफ दिखाई दे रहा है, ओके जी। भाई नहीं दे रहा हो तो बता दीजिए आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, नहीं दे रहा हो तो बता दीजिए, थोड़ा चेंज कर दूं लुक। एलो जी, शताब्दी कोड, ठीक है, कौन से कोड, शताब्दी कोड, एलो जी। शताब्दी कोड आपको याद रखने हैं 4206, बड़े ही आसानी से समझना। 4206, 4206, 4206, 420 6। शताब्दी कैसी है, 420। शताब्दी कैसी है, 420। ध्यान दो, 4 अरे सर सोच रहे हो सर, कभी कभी अमेरिका की तरफ बोलिए, अरे यार निकलती है रे, यानी कि 420, 420। देखो इस पे ध्यान दो, 6 को भूल जाओ आप, 420 बोले ना बहुत सारे आदमी। अरे यार वो आदमी पे विश्वास कैसे कर ले, तो पहले ऑलरेडी मुझे पता था, तो आदमी 420 है। तो आप शताब्दी ध्यान रखना, कैसी है शताब्दी, 420। शताब्दी कैसी है, 420 है। बोलते हैं ना बहुत सारे गांव में, कैसे विश्वास कर लिया तूने, उसको 5 करोड़ कैसे दे दिए, वो तो आदमी 420 है। अब आप सोचे यार 5 करोड़ की रकम होगी, मजाक कर रहे हो बावड़े, थोड़ा ध्यान दे लो। शताब्दी कोड 420, शताब्दी कैसी है, 420। फिर कोई बोले हाँ भाई 6 की है, बोला बोले अरे भाई वो तो है 6, बोले ना 6, 420 है क्या, अच्छा ठीक है। तो यानी कि 420 6, शताब्दी कोड 420 6 हो जाएंगे यार। शताब्दी कैसी है, 420। फिर कोई बोले है क्या, तो आप बोलोगे हाँ अच्छा, ये 6 आ गया लास्ट में, ठीक है, हो जाएंगे। ये आपका कोड होगा कौन सी शताब्दी का, ये आपका कोड होगा कौन सी शताब्दी का, ये आपका कोड होगा 1700 शताब्दी का। कौन सी शताब्दी का, 1700 शताब्दी का कोड होगा। ये आपका जो कोड होगा ये कौन सी शताब्दी का होगा प्यारे विद्यार्थियों, 1800 शताब्दी का होगा। ये आपका जो कोड होगा ये कौन सी शताब्दी का होगा, 1900 शताब्दी का होगा। और ये कौन सी शताब्दी का होगा कोड, 2000 का होगा। यानी कि 2000 का कोड 6 होगा, 1900 का कोड 0 होगा, 1800 का कोड 2 होगा और 1700 का कोड कितना होगा, 4 होगा। कि सर मान लीजिए 1700 का 4 हो गया, 1800 का 2 हो गया, 1900 का 0 मान लिया और 2000 का हमने 6 मान लिया। बाकी इनको छोड़कर आ जाए तो 1600 आ जाए, 1100 आ जाए, 800 आ जाए, 3300 आ जाए, 2400 आ जाए। और भी तो शताब्दी आ सकती है, जरूर नहीं क्या 1700, 1800, 1900 या 2000 है, बिल्कुल और भी आ सकती हैं। आप अच्छे से समझते हो कि शताब्दियां और भी आपकी आ सकती हैं, ठीक है। तो और जब शताब्दियां आपकी आ जाएं तो आपको क्या करना होगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। जब आपकी शताब्दियां और आ जाए मित्रों तो आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। लॉजिक से आपको याद करवाऊंगा। आपको क्या करना है, 400 का भाग देना है। कितने का भाग देना है, 400 का भाग देना है। समझने की कोशिश करना, शॉर्ट में समझा रहा हूं थोड़ा सा। 400 का भाग देना है। कितने का भाग देना है, 400 का भाग देना है। और शताब्दी आ जाए तो आपको कितने का भाग देना है, 400 का भाग देना है। शताब्दी कोड है 420 6। 4 किसका होगा, 1700 का होगा। 2 किसका होगा, 1800 का होगा। 0 किसका होगा, 1900 का होगा। 6 किसका होगा, 2000 का होगा। यानी कि ये सन आएंगे तो इनका होगा। अब कि सर और आ जाए तो हम क्या करें, मैंने लिख दिया 400 का भाग देना है। कितने का भाग देना है, 400 का भाग देना है। अब सुनना मुन्ना आराम से, बिल्कुल कान खोल के सुनना। आपको कुछ भी नहीं करना है, 400 का भाग देना है। मैं शॉर्ट में समझा रहा हूं, 400 का भाग देना है। 400 का भाग दिया, यदि शेषफल कितने बच गए, 100। मान लीजिए आपके पास XYZ कोई भी शताब्दी आ गई, 800, 900, 1100, 1000, 1500, 2400, XYZ।
400 का भाग देना है सभी में, याद करने का फंडा 400 का भाग देना है भाई। कितने का भाग देना है? 400 का भाग देना है। सेसफल 100 बचता है 100%, उस शताब्दी का कोड कितना होगा? 4 होगा। 400 का भाग देंगे, सेसफल 100 बचता है तो कोड कितना होगा? 4 होगा। बिल्कुल सर, 100 बच गया तो कोड 4 होगा। जी हां। सेसफल कितने बचते हैं? सेसफल 200 बचते हैं तो 100% कोड कितना होगा? 2 होगा। कोड कितना होगा? 2 होगा। कोई भी शताब्दी हो XYZ 400 से डिवाइड किया, सेसफल 200 आ रहे हैं तो कोड 2 होगा। जी सर, आगे समझ में, आगे बढ़ो। सेसफल 300 बचता है प्यारे विद्यार्थियों तो कोड कितना होगा? 0 होगा। वाह सर, ये तो बड़ा अच्छा तरीका है, बिल्कुल बड़ा अच्छा तरीका है यार, है? दिलो दिमाग से समझने की कोशिश करो। अगर सेसफल 0 बचता है यानी 400 का भाग देने पर भाग पूरी बार चला गया है, यानी सेसफल 0 बचा है तो उसका कोड कितना होगा? 6 होगा। वाह सर, क्या दर्द है आपकी आवाज में। अरे भाई, दर्द तो होगा ही ना, आप नहीं पढ़ते हो ना तब ज्यादा दर्द होता है हमें, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा। 1700 में 400 का भाग कितनी बार गया? 4 बार गया। सेसफल कितने बचे? 100, कोड कितना हो गया? 4। 1800 में 400 का भाग, सेसफल 200 बचा, कोड कितने हो गए? 2। 1900 में 300 बचा, 0। और 2000 में 400 का भाग पूरी बार गया मुन्ना, तो कोड कितने हो गए? 6। ये ध्यान रखना। अब मान लो 800 शताब्दी आ गई, 400 का भाग पूरी बार जा रहा है, कोड 6 होंगे। 100 आ गया, 100 में 400 का भाग जा ही नहीं रहा, सेसफल 100 ही बचेंगे, कोड 4 हो जाएगी, ठीक है? 900 आ गया, कोड 4 होगा। 900 आ गया, कोड कितना होगा? 4 होगा, क्योंकि उसमें भी 400 का भाग देने पर सेसफल 100 बच रहे हैं। क्लियर? जी सर, समझ में आ गया। 2400 का कोड कितना होगा? अरे मुन्ना 6 होगा ना, 2400 में 400 का भाग पूरी बार जा रहा है, ठीक है? तो क्लियर समझ में आ रहा होगा, यहां तक आपके क्लियर समझ में आ गएगा मित्रों। चलो सर, आ गया, आगे बढ़ाइए थोड़ा सा जुलस, आगे बढ़ाते हैं जुलस को। एलओजी और छोटा करता हूं थोड़ा, ठीक है मित्रों? ये समझाने के बाद आप ध्यान रखना। इसके बाद थोड़ा सा ध्यान दीजिए आगे। इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है? इसके बाद आपको एक चीज ध्यान देनी है। क्यों हिल रहे हो यार, तू डट जा। सप्ताह के कोड, सप्ताह के कोड, किसके कोड? सप्ताह के कोड, सप्ताह के कोड। कलर चेंज कर सके ले तो भाई मुन्ना, कलर चेंज कर, तुम्हारी डिमांड पूरी करते हैं, है ना? सप्ताह के कोड, किसके कोड? सप्ताह के कोड। मिटाई दूर है, सप्ताह के कोड। देखो ध्यान से, सप्ताह के कोड, सप्ताह के कोड ध्यान से समझना। महीनों के कोड समझ में आ गए होंगे, शताब्दी कोड भी समझ में आ गए होंगे। अब चलेंगे सप्ताह के कोड। किसके कोड? सप्ताह के कोड। कोड है ना? अब सप्ताह में आपको पता है कितने वार होते हैं? सर 7 वार होते हैं। अरे तो मेरे को पता है, आपको भी पता है, ठीक है? 7 ही वार होते हैं ना। सप्ताह में कितने वार होते हैं मित्रों? 7 वार होते हैं। तो आपको पता है, मैं यहां पर पहला वार लेता हूं, कौन सा? रविवार। मेरा तरीका अलग है, लेकिन जो दिमाग में एक बार सेट हो गया ना तो मरते दम तक नहीं भूलोगे, ध्यान रख लेना, ठीक है? मेरा जो तरीका है ना, जो अगर एक बार माइंड में सेट हो गया तो मरते दम तक नहीं भूलोगे। मैं सही बोल रहा हूं, ठीक है? हाँ, घबराते नहीं हम, डरते हैं क्यों, ठीक है? ध्यान दो। जी हाँ, तो सप्ताह के कोड पहला वार मैंने ले लिया रविवार। अब ये बताओ मुन्ना, रविवार की क्या रहती है? ये बताओ आप मुझे, रविवार की क्या रहती है? छुट्टी रे, बोलते हैं ना, छुट्टी रे। और बच्चे तो बोला मजा लेते हैं। एक बार क्या हुआ, सुनो, मैं कभी तो नहीं हूं लेकिन कभी कभी कर लेता हूं थोड़ी बहुत ऐसी बातें भी। एक बार ऐसा हुआ, स्कूल में क्या हुआ, अचानक से छुट्टी हो गई। अचानक से छुट्टी हो गई, सर्दी का ही टाइम था, सर्दी का ही टाइम था, ठीक है? सर्दी का ही टाइम था, समझ गए होंगे आप। अब स्कूल में अचानक से छुट्टी हो गई। अब बच्चों ने पूछा, सर छुट्टी कैसे हो गई? तो बच्चों ने, टीचर ने बताया कि बेटा गांव का कोई बड़ा बुजुर्ग आदमी है जो सम्मानीय था, जिसकी बात सब मानती हैं, वो जाता रहा, तो इसलिए क्या है, पूरे गांव में शोक की लहर है, इसलिए हमने विद्यालय में क्या कर दी, छुट्टी कर दी। अब दो बड़े बच्चे थे, जो बड़े नट करते, 2 बच्चे, वो बाहर निकले ना स्कूल से छुट्टी होते ही, तो बाहर आके क्या कहते हैं, 2-3 व्यक्ति धूनी, अलाउ जानते हो ना, अलाउ तप रहे थे बाहर, ठीक है? तो 2 बच्चे क्या बोलते हैं, ए बैला हटिया क्या हो, 2 छुट्टियां ये बटी, ये जाएंगे ना उस दिन भी क्या होगी, छुट्टी होगी। तो बच्चे बड़े नटखट होते हैं, तो बाहर निकलते क्या बोलते हैं कि इधर क्या हुआ कि 2 छुट्टियां तो ये बटी ताप रही, ये जाओगा जिंदाड़ी भी कहीं होगी, स्कूल में छुट्टी होगी। हाँ, तो ये छोटी मोटी बातें हो जाती है, ध्यान रखना आप। तो
तो सप्ताह के कोड की बात कर रहा हूं मैं तो, और रविवार मैंने पहला बार लिया। अब रविवार को क्या होती है, रविवार को छुट्टी होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है। और रविवार को जो छुट्टी होती है ये बताओ वो कितने दिन की होती है? अरे रविवार एक ही तो होता है, तो एक दिन की होगी। तो रविवार का कोड आपको क्या याद रखना है मित्रों? एक याद रखना है। रविवार का कोड क्या याद रखना है? एक। अब बढ़ते क्रम में चलो, रविवार का एक हो जाएगा तो सोम का कितना हो जाएगा? सोमवार का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मंगल का कितना हो जाएगा? मंगल का बढ़ते क्रम में चलो 3 हो जाएगा। मंगल के बाद कौन सा वार आता है? बुध आता है, और बुधवार का कोड कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसके बाद में कौन सा आता है? गुरु आता है, और गुरु का कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसके बाद कौन सा वार आता है? शुक्र आता है। कौन सा आता है? शुक्र आता है, और इसका कोड कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब यार ध्यान देना, शनि, और बेटा जिसके भी शनि लगता है ना एक बार, तो बेटा के उसके मुनाफा नहीं होता, 0 ही 0 आता है। बोलते हैं ना बहुत सारे मेरे शनि लागे यार। अब शनि जब भी लगेगा तो 0 आएगा, यानी शनिवार का कोड आपको 0 रखना है याद। शनिवार का कोड आपको 0 याद रखना है। शनि लगेगा तो क्या आएगा? अरे 0। बोलते ना मेरे तो शनि लगे, ग्रह लगे हुए, तो शनि का कोड आपको याद 0 रखना है। तो थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करना, रवि का याद रखना है, केवल रवि का। रविवार की छुट्टी मिलती है कितने दिन की? 1 दिन की। तो रविवार का कोड 1, सोमवार का 2, मंगल का 3, बुध का 4, गुरु का 5, और शुक्र का 6, और शनि का कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। शनि को कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बोलो क्लियर, समझ में आ गया होगा? बिल्कुल सर समझ में आ गया। अब थोड़ा आगे बढ़िए, अब आगे बढ़ते हैं। फिर किसमें सेट करना है? लास्ट चीज याद रखनी है। अब आपको लास्ट चीज चल रही है, अभी तक केवल मैं आपको समझा रहा हूं मित्रों। एक सूत्र है, सूत्र का नाम है DMCL/Y/4 अपॉन में आ जाएंगे 7 बटे में 7 आ जाएंगे। वाह सर, ये सूत्र आपको याद रखना है। ये सूत्र केवल जो आपने अभी पढ़ा उसी से बनेगा, DMCL/Y/4/7। ठीक है, समझ में आ गया होगा? थोड़ा जूम कर दूं, ये लो भाई, एल लीजिए। क्या हो गया यार मुन्ना तेरे, मिटा दो क्या? ध्यान दो इधर, ये लो, ये लो। ठीक है, और लीजिए। अब तो दिख ही रहा होगा। अब भी कोई समस्या है क्या? DMCL/Y/4 बटे में 7 आ गया। बिल्कुल सर, प्रॉपर दिख रहा है। ठीक है, तो मिटा देता हूं, ज्यादा भी नहीं दिखाऊं। ठीक है, एलो जी। ठीक है, अब ध्यान देना इधर, थोड़ा सा मैं यहां पर शॉर्ट पे लिख रहा हूं, DMCL/Y/4 अपॉन में कितने आ जाएंगे? 7। ठीक है, अब कि सर इनका मतलब क्या होता है? ध्यान देना इधर थोड़ा सा, ये आ गया अपने पास 7। ठीक है, 7। डी का मतलब होगा दिनांक, डी का मतलब होगा दिनांक, यानी कि दिनांक को रखेंगे। किसको रखेंगे? दिनांक को रखेंगे। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। यम का मतलब होता है महीने के कोड को रखेंगे। किसको रखेंगे? महीने के कोड को, महीने के कोड को रखेंगे, महीने के कोड को रखेंगे। ओके जी सर, रख देंगे। सी का मतलब होता है सेंचुरी, यानी कि शताब्दी कोड जो होगा उसे रखेंगे। शताब्दी कोड को रखेंगे, शताब्दी कोड को रखेंगे। ठीक है, शताब्दी कोड को रखेंगे। ठीक है, इसके बाद में यल का मतलब होता है लास्ट वर्ष, जो लास्ट वर्ष होगा वो लास्ट वर्ष, लास्ट वर्ष, लास्ट वर्ष को रखेंगे, लास्ट वर्ष को रखेंगे। ठीक है, लास्ट वर्ष को रख देंगे। इसके बाद में ध्यान देना इधर थोड़ा सा, y/4 का मतलब क्या होगा? तो y/4 का मतलब होगा जो लास्ट वर्ष रखा, ध्यान से समझना, जो लास्ट वर्ष रखा, जो लास्ट वर्ष रखा, जो लास्ट वर्ष रखा, उसमें 4 का भाग देंगे। लिखा हुआ है ना y/4, ईयर/4, साल/4। ठीक है, उसमें 4 का भाग देंगे, 4 का भाग देंगे, 4 का भाग देंगे। भाग देने पर, भाग देने पर, भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होंगे, जो भागफल प्राप्त होंगे, जो भागफल प्राप्त होंगे उसे रखेंगे, उसे रखेंगे, उसे रखेंगे, न कि शेषफल को, न कि शेषफल को।
न कि शेषफल को, न कि शेषफल को। क्लियर, समझ में आ गया होगा। ध्यान दीजिए, DMCLY/4/7। डी का मतलब मित्रों दिनांक, आपको क्वेश्चन में दिनांक दी जाएगी, डी में क्वेश्चन सोल्व भी कराऊंगा। डी का मतलब होगा दिनांक, तो अपन दिनांक को रखेंगे। एम का मतलब होगा महीने के कोड को रखेंगे, यानी कि जो मंथ कोड होगा उसे रखा जाएगा, जो आपको मैंने कोड याद करवाए 14, 40, 25, 03, 61, 46 उसे। सी का मतलब होता है शताब्दी कोड, यानी कि जो 420 वो सेंचुरी कोड रखना है, जो भी वर्ष आएगा उसके अकॉर्डिंग, जो शताब्दी आएगी उसके अकॉर्डिंग। लास्ट वर्ष जैसे 2021 तो शताब्दी है आपकी 2021 क्या है आपका वर्ष है, तो लास्ट वर्ष 21 है, उसको 21 को वैसा का वैसा रखेंगे। जो वर्ष रखा, जो लास्ट वर्ष रखा उसमें 4 का भाग देंगे, जितनी बार भाग जाएगा उसे रखेंगे। जैसे कि आपने एल के पास लास्ट वर्ष को रखा, 21 को रखा, 21 को रखने के बाद 21 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 का भाग 5 बार गया, तो केवल 5 को रखेंगे, यानी भागफल को रखेंगे, शेषफल 1 को नहीं रखेंगे। ये लाइन वही है आपकी, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे, बटे का मतलब वहां पर प्लस लगा हुआ है, सभी को जोड़कर कितने का भाग देंगे, 7 का भाग देंगे। कितने का भाग देंगे, 7 का भाग देंगे, 7 का भाग देंगे, 7 का भाग देंगे। भाग देने पर जो शेषफल रहेगा, जो शेषफल रहेगा उसे सप्ताह के कोड में देखेंगे। उसे कहां देखेंगे मित्रों, सप्ताह के कोड में देखेंगे। ये लो जी, ये टाइप है अपनी बड़ी इंपॉर्टेंट, इतनी चीज आपको याद करनी होगी तब जाके अपना काम होगा, बहुत इजी है। उसे कहां देखेंगे, सप्ताह के कोड में देखेंगे। अब आपको मैं पहला क्वेश्चन आज की डेट का ही करा के बता रहा हूं। अगर अपना आया आंसर तो अपना मामला बिल्कुल सही है, अगर नहीं आया तो अपना मामला बिल्कुल गलत है, ठीक है मित्रों। यानी जो अपन ने किया वो फिर रॉन्ग है, ठीक है। तो मैं आज की डेट का ही आपको इस तरीके से आंसर निकाल के बताऊंगा, ठीक है। आप अपने मम्मी पापा की जो शादी हुई वो डेट अगर आपको याद है, कहीं से भी निकाल के एल्बम में देख लेना, और आप तुरंत उसका आंसर निकाल के कह देना कि पापा और मम्मी इधर आओ, कम ऑन, सब इधर आओ, मेरे पास आओ। और वो आते ही आपसे, आप उनको बताना कि आपका बलिदान बुधवार को हुआ था, यानी कि आपकी शादी बुधवार को हुई थी ना, बलिदान से कम नहीं है शादी, ठीक। तो वो बोलेंगे बेटा तेरे को कैसे पता, मैं ऊपर से देख रहा था, बोल देना मैं ऊपर से देख रहा था कि मम्मी और पापा स्वाहा बुधवार को, ठीक है। हाँ, तो इस चीज से आप ओरिजिनल वार निकाल के दे सकते हो, ठीक है मित्रों। तो मैं आज के डेट का ही वार निकालकर इस तरीके से आपके सामने लेके आ रहा हूं, ठीक है। अगर आया तो फिर आपको पता है चमत्कार है, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है मित्रों। तो आज आपकी जो डेट है वो है 4 फरवरी। आज आपकी डेट क्या है मित्रों, 4 फरवरी। 4 फरवरी, ध्यान दीजिए इधर, आज की जो अपनी डेट है वो क्या है, 4 फरवरी। ये लीजिए 4 फरवरी, 4 फरवरी 2021 को कौन सा, 4 फरवरी 2021 को कौन सा वार होगा। ये क्वेश्चन आज के 20 साल बाद आ जाए, मान लीजिए ये क्वेश्चन आज के 20 साल बाद आ जाए, कितने साल बाद आ जाए, आज के 20 साल बाद आ जाए, ध्यान देना, आज के 20 साल बाद आ जाए ये क्वेश्चन कि 4 फरवरी 2021 को कौन सा वार होगा। आज की डेट है ना मित्रों, आज की डेट है, और आज की डेट है, और आज को आप ये भी पता है कि आज कौन सा वार है। आज का वार आपको पता है गुरुवार है। कौन सा वार है, गुरुवार है। अगर अपना इस तरीके से आया तो अपना आंसर सही है, अन्यथा गलत है। अब ये देखो दिनांक, दिनांक डी के पास दिनांक कितनी है, 4, तो 4 लिखनी है, 4 लिखनी है, प्लस फरवरी। फरवरी का कोड आप आगे देखो, फरवरी का कोड कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, साधारण वर्ष है। फरवरी का कोड कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, तो आप यहां पर भी कितना लिखोगे, 4 लिखोगे। सेंचुरी 2021, जो आप बोलोगे 100 और 1000 वो हो गया आपकी शताब्दी। 2000 का कोड कितना है, बैक में आके देखो तुरंत प्रभाव से, 6 है 2000 का कोड, ये याद कर लेना आप, तब जाके काम होगा। ये 6, लास्ट वर्ष कितना है, 21, एक बार वैसा का वैसा रखना है। देखिए जो लास्ट वर्ष होगा, जो लास्ट वर्ष रखा उसमें सॉरी यहां देखो, ये लास्ट वर्ष को रखेंगे तो लास्ट वर्ष 21 रख दिया, जो लास्ट वर्ष रखा उसमें 4 का भाग देंगे। अब जो लास्ट वर्ष आप एनीवे कोई भी हो, आप उसे रखने के बाद उसी में 4 का भाग देना है। अगर जा रहा है तो रखोगे, अगर नहीं जा रहा है तो फिर आपको 0 लिखना है, ठीक है। जैसे 3 आ गया 2003, तो 3 एक बार लास्ट वर्ष की जगह 3 तो रख दोगे, लेकिन y/4 के पास आप कुछ भी नहीं लिखोगे, क्योंकि 3 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो आप देख पा रहे होंगे मित्रों,
21 में आपको पता है 4 का भाग कितनी बार जा रहा है, 5 बार जा रहा है, राइट। और सबको जोड़कर कितने का भाग देंगे, 7 का भाग देंगे। जोड़ लो भाई, जोड़ लीजिए आराम से। 21 और 5 कितने हो गए, 21 और 5 कितने हो गए, जल्दी आंसर दीजिए। 21 और 5 हो गए 26, 26 और 6 कितने हो गए 32, 4 36 और 4 40, यानी कि 40 में आप भाग दोगे कितने का, 7 का। लास्ट में देखो 7 का भाग देंगे, जो 7 का भाग देंगे, भाग देने पर जो शेषफल रहेगा उसे सप्ताह के कोड में देखेंगे। तो शेषफल देखना है तो 7 पंजा 35, शेषफल कितने रहेंगे मित्रों 5। और 5 पे आके देखो कौन सा वार दे रखा है, 5 पे गुरुवार। बोलो आया कि नहीं आया अपना आंसर। आज की ही डेट का मैंने निकाला मित्रों और आपका आंसर आ गया प्रॉपर आज की डेट का 4 फरवरी 2021 को कौन सा वार हो गया, गुरुवार हो गया। मित्रों आया कि नहीं आया समझ में, बिल्कुल आप मुझे कमेंट करके बताइए मित्रों। तो आगे अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाकी क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एक बार इन सारी चीजों को आप याद कर लेना, नोट कर लेना। ये आप कोड और शताब्दी कोड, सप्ताह के कोड और DMCLY/4 मैंने बिल्कुल पूरा लिखा है कि इसका मतलब क्या होता है, वैसे आप समझ गए। डी का मतलब दिनांक, एम का मतलब महीना कोड, सी का मतलब सेंचुरी कोड और एल का मतलब लास्ट वर्ष और Y/4 का मतलब जो लास्ट वर्ष होगा उसमें 4 का भाग देंगे, जितनी बार भाग जाएगा उसे रखेंगे। ठीक है मित्रों, तो आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट थी, आप इन चीजों को याद कर ले। कल से अपन प्रॉपर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, यानी कि क्वेश्चनों को सेकंडों में निकालेंगे। तब तक आप इन कोडों को कंप्लीट याद कर लीजिए मित्रों। तो कल फिर से मिलेंगे आपसे इवनिंग टाइम 8 बजे। तब तक के लिए प्यारे विद्यार्थियों, वंदे मातरम, गुड इवनिंग, जय हिंद।